अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोड शेयरिंग के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि लोड शेयरिंग एक्चुअली होता क्या है। बहुत सारे लोगों को शायद कन्फ्यूजन हो कि दो या दो से ज़्यादा जेनसेट का आपस में लोड शेयर करवाना लोड शेयरिंग कहलाता है। टेक्निकली ये बात ठीक है, लेकिन इनको थोड़ा सा अगर डिटेल से अगर एक्सप्लेन करें तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है। लोड शेयरिंग में हम मल्टीपल जेनसेट को पैरेलल में चलाते हैं, जिसमें डिफरेंट रेटिंग के सेट हो सकते हैं, डिफरेंट ब्रांड के सेट हो सकते हैं। उनकी कैपेसिटी सेम होना ज़रूरी नहीं होता। तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि जब भी हम पैरेलल ऑपरेशन करें, दो या दो से ज़्यादा जेनसेट को जब हम सिंक्रोनाइज़ करते हैं तो उसके बाद का जो स्टेप है, उसके बाद का जो एक प्रोसेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड लोड शेयरिंग। यानी सिंक्रोनाइजेशन होने के बाद जो स्टेप आता है, जो प्रोसेस होता है, वो लोड शेयरिंग है। उसमें लोड को कंट्रोल करना होता है। जितने भी उस कॉमन बस के ऊपर जेनसेट जो होते हैं वो पैरेलल रन कर रहे होते हैं। अब वो डिफरेंट कैपेसिटी के हो सकते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हो सकते हैं, वो गैस जेनसेट हो सकता है, वो डीजल जेनसेट हो सकते हैं, वो कोई भी और ऐसा कंट्रोलेबल प्राइम मूवर के सोर्स हो सकते हैं जो कि पैरेलल पावर आपस में शेयर कर रहे होते हैं। तो लोड शेयरिंग हम बेसिकली किस पर्पज़ के लिए करते हैं? पावर को बढ़ाने के लिए, इन्हांस करने के लिए, एक दूसरे की जो मेंटेनेंस इंटरवल है उसको जो है ओवरकम करने के लिए, या और बहुत सारे ऐसे जो वजूहात होती हैं जिनकी वजह से हम इनको पैरेलल ऑपरेशन में चलाते हैं मल्टीपल सेट्स। तो सिंपल टर्म में लोड शेयरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा जो जेनसेट हैं वो आपस में लोड को शेयर करते हैं। तो शेयरिंग की जब भी बात की जाती है तो शेयरिंग का मतलब होता है लोड को इक्वल इक्वल शेयर करना। अब जब इक्वल इक्वल शेयर करना की बात है तो एक जेनसेट अगर छोटी कैपेसिटी का तो एक जेनसेट बड़ी कैपेसिटी का, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि दोनों इक्वल इक्वल शेयर कर सकें? तो यहाँ पर थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर करना चाहूँगा कि लोड शेयरिंग का बिल्कुल मतलब यही होता है कि आपने इक्वल शेयर करना है लोड को, चाहे आपकी कैपेसिटी कुछ भी हो। ठीक है, इक्वल का मतलब है कि परसेंटेज जो है, आपकी कैपेसिटी का जो परसेंटेज है उसको इक्वल इक्वल आपने शेयर करना है। तो जो भी आपके जेनसेट की कैपेसिटी है डजेंट मैटर, बट परसेंटेज शेयरिंग मस्ट बी द सेम। कैपेसिटी जो किलोवाट में आपकी है जेनसेट की, अगर एक जेनसेट 1000 किलोवाट का, एक 500 किलोवाट का है, तो वो अपनी कैपेसिटी का जो परसेंटेज है वो इक्वल शेयर करेंगे। पावर इक्वल शेयर नहीं करेंगे, कैपेसिटी का जो परसेंटेज है वो इक्वल शेयर होगी। तो डेफिनेटली जब साइज़ छोटा बड़ा होगा तो पावर भी कम ज़्यादा होगी, बट जो परसेंटेज है वो हमेशा सेम रहनी चाहिए। उसी परसेंटेज का सेम रहने का जो नाम है, सेम रखने का जो काम है, जो सेम जो रहेगी जो परसेंटेज सेम, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली लोड शेयरिंग। तो जब भी लोड शेयरिंग की बात होगी तो उसमें परसेंटेज आपकी सेम होनी चाहिए, तभी वो आपकी लोड शेयरिंग होती है। मिसाल के तौर पर अब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा डिटेल के साथ। फॉर एग्जांपल, ये जो तीन जेनसेट हैं ये रनिंग इन अ पैरेलल, जिसमें आपके पास एक सेट 1000 किलोवाट का, दूसरा भी 1000 किलोवाट का और तीसरा भी 1000 किलोवाट का, यानी 1 मेगावाट के तीनों सेट हैं। इनकी कैपेसिटी 1 मेगावाट ईच है और ये पैरेलल में जो है वो चल रहे हैं। और इस वक्त जो कनेक्टेड लोड है इनके साथ वो है 1500 किलोवाट, यानी 1.5 मेगावाट का कनेक्टेड लोड है। तो ये तो सिंपल है क्योंकि इसमें आपकी जो कैपेसिटी है वो सेम है। तो इसमें आप देखेंगे कि 50-50% जो है वो तमाम जो जेनसेट हैं वो अपना अपना लोड शेयर करेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड द 1500 किलोवाट। तो तमाम जेनसेट 50-50% पे शेयरिंग करेंगे। तो ये शेयरिंग जो है ये देखनी है हमने, परसेंटेज पे फोकस रखना है। हमारी जो परसेंटेज है उसको हमने करना है फोकस। ये परसेंटेज हमारी, ये परसेंटेज ये सेम होनी चाहिए। किलोवाट डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करते किलोवाट, परसेंटेज सेम होनी चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट है लोड शेयरिंग का। अब मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूँ जिसमें जो है चेंजेस की हैं कैपेसिटी की। इस पिक्चर में आप देखें तो इसमें भी तीन जेनसेट हैं आपके पास, और जो है एक जेनसेट आपका 100 किलोवाट का है,
ये समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया। आप ये ब्रेकर्स की जो रेटिंग है उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सिर्फ इसकी जो किलोवाट की रेटिंग है उसको मैंने कम किया है ताकि वो बेहतर तरीके से एक्सप्लेन हो सके। तो इस सिनेरियो में अगर एक जेनसेट 100 किलोवाट का है, ओनली 100 किलोवाट, और दूसरा 1000 किलोवाट का यानी 1 मेगावाट, और तीसरा है 800 किलोवाट, तो अब भी पावर सेम है। अब भी 1.5 मेगावाट का लोड है, 750 किलोवाट इधर लोड लगा हुआ है, 750 किलोवाट इधर लोड लगा हुआ है। तो अब देखें आप परसेंटेज, जैसा कि मैंने कहा कि वो सेम होनी चाहिए, तो ये 79% जो है ये शेयरिंग कहलाएगी। ये तमाम जो कंट्रोलर्स हैं वो अपनी जो शेयरिंग है वो 79% के अकॉर्डिंगली शेयर करेंगे। जबकि लोड देखें, इसका 79 किलोवाट है, ये 790 किलोवाट है, और ये 632 किलोवाट है। तो पावर जो है किलोवाट में वो सबकी अलग अलग है, बट परसेंटेज वैल्यू all are genset having same percentage value, that is actually called load sharing। तो ये लोड शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, यानी हर जनरेटर अपनी कैपेसिटी का जो परसेंटेज है वो शेयर करेगा, ना कि अपनी कैपेसिटी किलोवाट में शेयर करेगा, वो परसेंटेज वैल्यू को शेयर करेगा अकॉर्डिंगली। इसकी तीसरी एग्जांपल अगर मैं लूँ, मैं थोड़ा सा चेंज करूँ तो आपको मज़ीद आप देखें तो इस वैल्यू में लोड आपका जो है वो चेंज हो चुका हुआ है। 950 किलोवाट प्लस 1250 किलोवाट अप्रोक्सीमेटली जो ये लोड है ये तकरीबन जो है 2.2 मेगावाट का लोड है इस वक्त। और तीन आपकी ये मशीन हैं, एक डीजी सेट है आपके पास, एक है 500 किलोवाट यानी 0.5 मेगावाट का, और दूसरा है 1.2 मेगावाट का, और एक है 1.5 मेगावाट का। तो तीन जेनसेट है रनिंग इन अ पैरेलल। तो अब टोटल लोड है 2.2 मेगावाट यानी 2200 किलोवाट, 2200 किलोवाट का लोड है। तो अब इस कैपेसिटी में ये जो शेयरिंग होगी 62.5% शेयरिंग होगी, यानी ये तमाम जो जेनसेट हैं वो इस शेयरिंग पे अपना अपना जो है वो लोड शेयर करेंगे 62.5%। अब जो 500 का है उसका 62.5% बनता है 312 किलोवाट, 312.5 किलोवाट, और जो 1.5 मेगावाट का जेनसेट है उसका 62.5% लोड बनेगा 937.5 किलोवाट। तो ये देखें हर जेनसेट अपनी कैपेसिटी की जो परसेंटेज वैल्यू है वो इक्वल रखेगा, ठीक है। किलोवाट सबके डेफिनेटली उसके साइज़ के हिसाब से लागू होंगे। तो इसलिए जो लोड शेयरिंग में हम जो मल्टीपल सेट्स की बात करते हैं जिसमें साइज़ डज नॉट मैटर करता है, कि एक जेनसेट अगर 100 केवीए का है, 100 किलोवाट का है, और एक जेनसेट आपका 2 मेगावाट का है, तो वो भी आपस में सिंक्रोनाइज और लोड शेयरिंग उनकी भी हो जाएगी। वो अपनी अपनी कैपेसिटी का, अपने अपने साइज़ का जो है वो इक्वल वैल्यू, जो इक्वल परसेंटेज जो है वो शेयर करते रहेंगे। तो ये तमाम जो फिनोमिना है ये ही लोड शेयरिंग कहलाता है। और जितने भी जो कंट्रोलर्स हैं, जो पीएलसीज़ हैं जो लोड शेयरिंग को परफॉर्म करते हैं, लोड शेयरिंग को अचीव करते हैं, उन सब का कॉन्सेप्ट यही है कि वो इक्वल परसेंटेज रखते हैं। और तमाम कंट्रोलर आपस में एक कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जिससे ये मेक श्योर की जाती है, ये परसेंटेज वैल्यू जो है ये मेक श्योर की जाती है। अब इस दौरान अगर जेनसेट चल रहा है, लोड पे चल रहे हैं, इसी परसेंटेज पे चल रहे हैं, सडन लोड आएगा, अगर फॉर एग्जांपल 500 किलोवाट लोड मज़ीद आ जाता है, तो 500 किलोवाट जो है वो सबसे पहले जो बड़ी मशीन पे ज़्यादा चला जाएगा, हो सकता है क्योंकि वो बड़ा सोर्स है। हो सकता है 500 में से 350 किलोवाट जो इसमें चला जाए 1.5 मेगावाट वाले सेट पे, और जो बाकी 100 किलोवाट इधर आ जाए, और 50 किलोवाट है वो यहाँ आ जाए। लेकिन उसी वक्त ये तमाम कंट्रोलर आपस में कम्युनिकेट करेंगे और इक्वल परसेंटेज को शेयर करेंगे, तो वो दोबारा अपनी परसेंटेज जो है वो इनकी इक्वल हो जाएगी। तो सडन लोड आने में तो वो कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है, वो 30 सेकंड्स भी हो सकते हैं, वो 1 मिनट भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका गवर्नर रिस्पॉन्स, आपकी गवर्नर की कैलिब्रेशन, गवर्नर की सेटिंग्स जो हैं वो किस तरह की हैं। तो ये लोड शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर को परसेंटेज की बेस के ऊपर जो है वो शेयर किया जाता है इक्वली परसेंटेज ऑफ द तमाम जो जेनसेट हैं जो कॉमन बस के साथ कनेक्टेड हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको लोड शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। फर्दर अगर कोई आपकी क्वेरी हो लोड शेयरिंग के हवाले से, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।